राजा हरिश्चंद्र अपने पत्नी शैब्या को पुत्र सहित अपने को भी बेच दिए। जब राजा हरिश्चंद्र जब विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र का जितना राज्य था मांगे, तब राजा हरिश्चंद्र खुशी से प्रेम से अपना राज्य विश्वामित्र को दे दिए। तो विश्वामित्र कहे कि जितना तुम्हारा राज्य है अब उतना हमें दान दे दिए, तो अब उस राज्य को छोड़ करके आप बाहर चले जाइए। तो देखो विश्वामित्र 4 चीज नहीं मांगे थे राजा हरिश्चंद्र से। राजा हरिश्चंद्र का जो पुत्र था रोहितास और पत्नी शैब्या थी, राजा हरिश्चंद्र जो धर्म के अनुसार राज चलाते थे, धर्म और शरीर को नहीं मांगे और कह दिए कि अपने पुत्र, स्त्री और शरीर को लेकर अब जहाँ तक तुम्हारा राज्य था अब हमें दान में दे दिए, तो वहाँ तक छोड़कर आप बाहर चले जाइए। विश्वामित्र के कहने पर जब राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र रोहितास को, पत्नी को और शरीर को लेकर जब वहाँ से जाने लगे, राज्य छोड़कर जाने लगे, तब विश्वामित्र ने कहे अभी ऐसे नहीं जाना है, रोक दिए और कहे कि हम राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में आपको दक्षिणा देना होगा। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र कहे खुशी से जितना हमारा राज्य था आपको हम दे दिए। राज्य में समुद्र पर्वत जितने हाथी थे, रथ थे, घोड़े थे, सब खजाने, सोना चांदी, रुपया पैसा सब दे दिए। तो गुरुजी हमारे पास तो कुछ है नहीं कि हम आपको दक्षिणा दे सकें। फिर भी विश्वामित्र के कहने पर राजा हरिश्चंद्र सकार लिए कि 1 महीना में हम आपको दक्षिणा दे देंगे, और कह करके जहाँ तक राजा हरिश्चंद्र का राज्य था तो वह राज्य तो विश्वामित्र को दे दिए। तो अब विश्वामित्र का हो गया और राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र को, पत्नी को और अपने काशी चले गए। अब काशी जब चले गए तो काशी राजा हरिश्चंद्र के राज्य से बाहर था। अपना राज्य जहाँ तक था सब विश्वामित्र को दान दे दिए। तो काशी राजा हरिश्चंद्र के राज्य से बाहर था, काशी चले गए। जैसे ही काशी नगर में प्रवेश किए, काशी चले गए। ये काशी विश्वनाथ भगवान की नगरी है। सोचने लगे कि यह काशी में हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई बंधन भी, रोक भी नहीं लगाएंगे। और जैसे ही काशी नगर में प्रवेश किए, उस दिन महीने का लास्ट दिन था। विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के पास आए और आकर के कहने लगे जो हमें दक्षिणा देने के लिए वचन दिए थे उसे पूरा करो, आज लास्ट दिन है। विश्वामित्र की बात को सुनकर राजा हरिश्चंद्र कहे कि देखो अभी सूर्य डूबने में कुछ घंटा बाकी है, कुछ घंटा अभी बाकी है। हम अपने को बेच करके
हम आपको किसी तरह पूरा करेंगे। तब विश्वामित्र ने कहे कि आज किसी तरह सूर्य डूबने से पहले हमें पूरा करो, नहीं तो हम श्राप दे देंगे तुम्हें। इतना कहकर विश्वामित्र वहां से चल दिए। इधर राजा हरिश्चंद्र सोचे कि अपने को बेच करके जो दक्षिणा मिलेगा विश्वामित्र को पूरा करेंगे। इधर राजा हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी सैव्या अपने पति से कहने लगी, देखो पति जी, हमें बेच दो और बेच करके विश्वामित्र को दक्षिणा में दे दो, तुम्हारा सत्य का पालन भी हो जाएगा। उनको दक्षिणा दे दो। राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि एक हम राजा थे, राज करते थे धर्म के अनुसार, हमारी पत्नी रानी थी और धर्म के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करती थी। हम अपनी पत्नी को कैसे हम बेचेंगे। रानी सैव्या बहुत प्रार्थना करने लगी, अपने पति से कहने लगी, हमें बेच दो किसी के यहाँ, हम दासी बन करके उसकी नौकरी करेंगे और जो दक्षिणा मिलेगा उसे विश्वामित्र आएंगे तो उसे दे देना, तुम्हारा वचन भी पूरा हो जाएगा, सत्य से सत्य का पालन भी होगा। सैव्या के कहने पर राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी सैव्या को एक ब्राह्मण के यहाँ बेच दिए। जब ब्राह्मण को बेच दिए तब ब्राह्मण उस सैव्या को दासी बना करके जब ले जा रहे थे तो जो सैव्या का पुत्र था रोहितास अपनी माँ को पकड़ करके खींचने लगा कि मत जाओ माँ। जब खींचने लगा नहीं जाने देता था, रोता था, तड़पता था, भाई देखो किसी का पुत्र है, जब माँ छोड़ कर जाएगी किसी के यहाँ तो रोएगा ही। तब माँ ने समझाने लगी कि बेटा तुम अपने पिता के पास जाओ, वह तुम्हारा पिता राजा है, हम जब रानी थे उनकी पत्नी थी, अब हम भी गई हूँ, किसी की दासी हो गई हूँ, तुम उनके पास जाओ। जब इतना कहने पर जब अपनी माँ को नहीं छोड़ता था तब रानी सैव्या ने उस ब्राह्मण से प्रार्थना करने लगी कि जैसे हमके खरीदे हो, हम नौकरी तुम्हारा करेंगे, उसी तरह हमारा पुत्र नहीं छोड़ रहा है हमें, इस पुत्र को खरीद लो, हमारे साथ रहेगा, ये भी नौकरी करेगा। सैव्या के कहने पर उस ब्राह्मण ने रोहितास को भी खरीद लिया और जो दक्षिणा मिला सैव्या ने अपना और अपने पुत्र का जितना दक्षिणा था, जितना धन मिला अपने पति को दे दी और पति से कहने लगी जैसे ही विश्वामित्र आएंगे या उनका दक्षिणा दे देना, तुम्हारा सत्य का पालन भी हो जाएगा। और दे करके चली गई कि तुम्हारा सत्य का पालन होगा, जिस दिन तुम्हारे पास होगा हमें खरीद कर छुड़ाना, चाहे मत छुड़ाना, अब तो हम बिक गई हूँ, किसी की दासी बन गई हूँ।
और दे करके चली गई। और जैसे ही सभ्या उस ब्राह्मण के यहाँ दासी बन करके गई, इधर विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के पास से आए और दक्षिणा मांगने लगे। तो राजा हरिश्चंद्र जितना मिला था, पत्नी को बेचे थे, पुत्र को बेचे थे। जब विश्वामित्र को दक्षिणा देने लगे, जब दे दिए दक्षिणा, तब उस दक्षिणा को लेकर के अभी विश्वामित्र को संतोष नहीं हुआ। अभी विश्वामित्र को संतोष नहीं हुआ। कहे कि इतने दक्षिणा से हमारा राजस्व यज्ञ में काम नहीं आएगा, हमें बहुत सा दक्षिणा चाहिए। और विश्वामित्र क्रोध करके राजा हरिश्चंद्र पर क्रोध किए कि अगर सूर्य डूबने से पहले नहीं देते हो तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। और कहकर चले गए। जब कहकर चले गए, इधर राजा हरिश्चंद्र मुंह को अपना मन मार कर मुंह नीचा करके और कहने लगे, भाई देखो, कोई है जो मुझे खरीद ले, हम उसका दास बनने को तैयार हूँ। उनकी नौकरी करेंगे और वो भी सूर्य डूबने से पहले मुझे खरीद ले। उसी समय राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर धर्म ने ही, क्योंकि हर रूप में भगवान ही ये परीक्षा ले रहे थे, धर्म ने ही चंडाल का रूप बनकर राजा हरिश्चंद्र के पास आए और कहने लगे, तुम मेरा दास बन जाओ। चंडाल का रूप बना करके धर्म ने चंडाल का रूप बनाकर राजा हरिश्चंद्र के पास आए और वह चंडाल के शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। उसके दाढ़े मोछ बड़े बड़े थे, दांत निकले हुए थे। और राजा हरिश्चंद्र के पास से आकर कहने लगे, हमारा दास बन जाओ। राजा हरिश्चंद्र ने कहे कि हम चंडाल का दास नहीं बनेंगे, बहुत कठिन काम होता है, बहुत दुख उठाना पड़ता है, हम चंडाल का दास नहीं बनेंगे। इतने में विश्वामित्र आए और क्रोध में होकर बोले, तुम अब हमारा दक्षिणा पूरा करो। इधर दक्षिणा पूरा करो। इधर चंडाल भी आया था। विश्वामित्र कहे कि तुम इसका चंडाल का दास क्यों नहीं बन जा रहे हो, बहुत सा दक्षिणा देने के लिए, धन देने के लिए तैयार है। तो विश्वामित्र की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र कहे, देखो गुरुजी, चंडाल का काम बहुत कठिन है, दुख देने वाला है, हमें अपना दास बना लो। हम तुम्हारा नौकर बन करके, दास बन करके सेवा करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे। तो राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र कहे कि जब हमारा तुम दास बनने को जब तैयार हो, तो हम भी कहते हैं कि इस चंडाल का अब दास बन जाओ, क्योंकि हमारा जब दास बन गए तो हम किसी का भी दास बना देंगे। और 1 अरब स्वर्ण मुद्रा देने को तैयार है, इसका दास बन जाओ। विश्वामित्र की बात सुनकर चंडाल बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत हंसा। और चंडाल
1 अरब स्वर्ण मुद्रा विश्वामित्र को दे दिया और दे करके चंडाल राजा हरिश्चंद्र को बांधा और जबरदस्ती डंडे से मारता हुआ अपने पास ले गया। देखो, चंडाल जब ले गया राजा हरिश्चंद्र को, तब काशी में शमशान घाट पर लगा दिया कि जितना मुर्दा आएगा उस मुर्दे का कफन बिटोरना और कर लेकर के लाश को जलाना। अब उस काम में चंडाल लगा दिया। इधर सैव्या और सैव्या का पुत्र रोहिताश्व जब ब्राह्मण के घर में नौकरी करता था, तो एक दिन की बात है, रोहिताश्व को सांप काट लिया और सांप के काटने से रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। तो किसी का अगर पुत्र मर जाएगा तो अपने पुत्र को लेकर रोएगा, तड़पेगा। इधर सैव्या अपने पुत्र रोहिताश्व को लेकर रोने लगी, तड़पने लगी, पहले की बात याद करके। और लास्ट में अब वह क्या करेगी बेचारी, अपने पुत्र का तो अंतिम दाह संस्कार तो करेगी ही। अब काशी घाट पर ले गई, जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र कफन बिटोरते थे, लाश को जलाते थे। सैव्या नहीं जानती थी, वो तो ब्राह्मण के यहाँ बिक गई अपने पुत्र का, और जो दक्षिणा मिला था अपने पति को दे दी और कह कर के चली गई कि यह जितना दक्षिणा है दे देना, उसके बाद तुम्हारे पास रहेगा तो छोड़ाना। वो क्या जानती है कि ये जा करके काशी में लाश को जला रहे हैं। और उसी घाट पर पहुंची तो देखो, घाट पर पहुंचने पर बिना कर लिए किसी का लाश को जलाते नहीं है। तो सैव्या के पास कुछ था ही नहीं, अपने पुत्र को लेकर के रो रही थी, तड़प रही थी। पहले का दिन याद कर रही थी कि हमारे पति राजा थे, धर्म के अनुसार राज करते थे, हम रानी थे। उनके सत्य का पालन करने के लिए हम बिक गए, हमारे पुत्र बिक गए। आज हमारा पुत्र भी मर गया। आज हमारा पति रहते तो जलाते। जब यह बात को कहने लगी अपने पति का नाम लेकर के, तो राजा हरिश्चंद्र उसी घाट पर कफन बिटोरते थे, लाश को जलाते थे। जब आवाज सुने, अपनी पत्नी को देखे तो पहचान गए, पुत्र को भी पहचान गए और आकर के पुत्र के लाश के समीप पकड़ करके रोने लगे, तड़पने लगे, चिल्लाने लगे। उनके रोने पर, तड़पने पर, चिल्लाने पर पत्नी सैव्या जब देखी ये तो हमारे पति जी हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, तो पत्नी सैव्या भी पकड़कर अपने पति को रोने चिल्लाने लगी। जब सब पूछने लगी, तब राजा हरिश्चंद्र बताए कि जब तुम ब्राह्मण के यहाँ बिक गई, हमारा पुत्र बिक गया, तो उस कर को जब विश्वामित्र आए दे रहे थे तो कहे कि इतने पर संतोष उनको नहीं हुआ, करें कि बहुत सारा हमको दक्षिणा चाहिए। तो हम बिक गया एक चंडाल के यहाँ, तब से हम यहाँ पर मुर्दे का कफन बिटोरते हैं, लाश जलाते हैं कर लेकर। तभी से यह काम करते हैं। दोनों पति पत्नी रोने लगे।
तड़पने लगे। इधर राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र को जलाने के लिए जब चिता सजाए, चिता सजा करके अपने पुत्र को रखे और अपने पत्नी से कहे, देखो जब विश्वामित्र ने राजपाट मांगे तो खुशी से हम राजपाट भी दे दिया, यहाँ तक कि देने के बाद वह हमसे दक्षिणा मांगने लगे। दक्षिणा भी सकार लिए कि चलो 1 महीना में हम दक्षिणा पूरा करेंगे। तो जो दक्षिणा दे रहे थे उस पे भी संतोष नहीं हुआ, फिर भी हम दक्षिणा चंडाल के यहाँ बिक करके पूरा कर दिए। आज अपनी पत्नी को बेच दिए, पुत्र को बेच दिए, अपने को बेच करके चंडाल के यहाँ अपने को भी बिक गए और पूरा कर दिए। हमारा पुत्र मर गया तो हम तो सत्य का पालन कर ही दिए, अब देखो तुमको तो हम बेच दिए चंडाल ब्राह्मण के यहाँ, हम हमारे पुत्र के साथ हम चिता में जल जाएंगे। पुत्र भी मर गया है, जल जाएगा, हम भी मर जाएंगे। तुम उसके यहाँ चले जाओ नौकरी करना ब्राह्मण के यहाँ। जब इतना बात राजा हरिश्चंद्र कहे तब सभ्या भी कही कि हमारा पुत्र तो मर गया, तुम भी मर जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। अब चिता सजाए, चिता पर जैसे ही अपने पुत्र को रखे, चिता पर राजा हरिश्चंद्र बैठ गए और पत्नी सभ्या। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र भगवान का स्मरण करने लगे, प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करके जैसे ही चिता लगाने का प्रयास किए, उसी समय देवताओं के राजा देवराज इंद्र, जितने देवता थे, साध्यगण, विश्वदेव, मरुदगण, लोकपाल अपने वाहन पर सवार होकर के वहाँ पर पधारे, जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र चिता सजा करके अपने पुत्र को, अपने और पत्नी को चिता पर बैठे थे, वहाँ पर पधारे। यहाँ तक कि पितामह ब्रह्मा भी जी थे और धर्म भगवान का रूप बना करके धर्म भी थे। सिद्ध, नाग, गंधर्व, अश्विनी कुमार, जितने देवता थे सभी पधारे। इधर देवराज इंद्र प्रार्थना हाथ जोड़कर राजा हरिश्चंद्र का प्रार्थना करने लगे कि तुम्हारे प्रार्थना करने पर समस्त देवता हम लोग आए हैं, धर्म को अगुआ बना करके। ये भगवान स्वयं धर्म बन करके आए हैं, चिता मत लगाना, तुम तो अपने सत्य का पालन कर दिए, तुम्हारे प्रार्थना करने पर हम लोग आए हैं। इतना कहकर देवराज इंद्र आकाश से अमृत की वर्षा कर, अमृत करके उस मरे हुए रोहितास को जिंदा किए। जब रोहितास जिंदा हो गया, राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र रोहितास को गोद में लेकर के रोने लगे। जय जय श्री राधे राधे।